आप सभी लोगों से निवेदन, परमपिता परमात्मा के समस्त स्वरूप को प्रकट करने वाले उनके नाम ओम का शांत भाव से दीर्घ स्वर में केवल एक बार मेरे साथ सभी मिलकर उच्चारण करें। तत्पश्चात गायत्री महामंत्र। आर्य समाज कालका जी के विद्वान आदरणीय पुरोहित जी, आर्य समाज के प्रधान मंत्री जी एवं सभी सम्मानित पदाधिकारी, श्रद्धामयी मातृशक्ति एवं भद्र पुरुष, परमात्मा की कृपा से हम सभी लोगों के पास अपने जीवन को ठीक प्रकार से यापन करने के लिए लगभग सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और ये परमात्मा की कृपा है कि हम जितने लोग भी जब एक दूसरे को देखते हैं तो लगता है कि सभी अच्छा है, संपन्न है और प्रसन्नचित्त रहते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान देना, जब किसी के पास भी हम बैठना शुरू कर दें और अंतरंग रूप से कुछ बातें प्रारंभ करें तो फिर उसके भीतर की अशांति निकलकर बाहर आने लग जाती है। मूलतः इस संसार में जितने भी हम प्राणी हैं, जिन किसी भी परिस्थितियों में रहते हैं, हम सबके भीतर अशांत वातावरण है, हम सबके भीतर कोलाहल है, हम कहीं से तृप्त नहीं हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है कि आज के समय में हम अशांत हों। प्राचीन काल से ऐसा ही चला आ रहा है। उपनिषद काल की बात है, लगभग 15-20 हजार वर्ष पूर्व की, कि ऋषि अश्वलायन का आश्रम था और कुछ लोग मिलकर उनके आश्रम में जाते हैं और निवेदन करते हैं कि ऋषिवर, जीवन में बड़े कष्ट हैं, जीवन में बड़ी परेशानियां हैं, जीवन में कहीं सुकून दिखाई नहीं देता। क्या ऐसा हो सकता है कि हमें आनंद मिल जाए और हमारा जीवन आनंददायक बन जाए? ऋषिवर से कहते हैं कि ऋषिवर, आपने बहुत से ग्रंथ हमें दिए हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, सभी स्थानों पर मार्ग मिलते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा न तो हम पढ़ सकते हैं और न ही हम समझ सकते हैं। हमें सहज और सरल एक छोटी सी पंक्ति के अंदर बता दें कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को आनंददायक बना सकें, अर्थात दुख से, जीवन की परेशानियों से मुक्त हो सकें। तो ऋषिवर कहते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि जीवन में तुम आनंद चाहते हो तो ये देखो कि आनंद है किसके पास। जिसके पास आनंद होगा वही तो जाकर के आप प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझे आनंद दीजिए। हम मार्केट में जाते हैं और चप्पल खरीदनी हो तो बोर्ड पढ़ते जाते हैं, कपड़े की दुकान हो, महावीर क्लॉथ स्टोर,
तो वहाँ तो हम नहीं जाते कि हमको चप्पल दो, चप्पल की दुकान पर जाना होता है। ठीक इसी प्रकार से ऋषिवर ने कहा कि जहाँ से आनंद मिलेगा वहाँ आपको जाना पड़ेगा, उसी से संपर्क करना पड़ेगा, उसी के साथ जुड़ना पड़ेगा। लेकिन जीवन में आनंद किसके पास है? इस संसार में तो आनंद किसी के पास मिलता दिखाई देता नहीं। आनंद तो उस परमात्मा के पास है, और इसीलिए हम कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा। उस परमात्मा के पास आनंद है, तो आप उस परमात्मा से जुड़ जाएं, उस दिशा की ओर अग्रसर हो जाएं, तो निश्चित रूप से आपका जीवन आनंददायक हो सकता है। अब प्रश्न उठा कि ऋषिवर इतना भी बता दो कि उनसे जुड़ा कैसे जाए, वह छोटा सा मार्ग और सहज और सरल मार्ग भी बता दें। तो ऋषिवर ने, उपनिषदों के अंदर एक पंक्ति आती है, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगा एहि विधि। बोले एक छोटी सी विधि मैं आपको बताता हूँ। श्रद्धा भक्ति और ध्यान, 3 चरण हैं, 3 ही ये अंग हैं। चरण के साथ अंग भी यही है, क्योंकि चरण क्या होते हैं? आगे का कदम आगे गया तो पिछला पीछे छूट गया, और अंग ये होते हैं कि आगे तो बढ़ेंगे लेकिन पिछले साथ लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं कि भक्ति के भाव से भर गए तो श्रद्धा खत्म हो गई, और ध्यान में गहर में चले गए तो भक्ति भी खत्म हो गई। तो कहा कि श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात एहि विधि। अपने जीवन में श्रद्धा होनी चाहिए, और जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक किसी भी क्षेत्र में कोई भी सफल नहीं हो सकता। अध्यात्म की बात क्या करें, इस संसार में भी बिना श्रद्धा के कुछ सफलता नहीं मिलती। छोटी सी बात है, हम नौकरी करते हो, हमारी कोई दुकान हो, हमारी फैक्ट्री हो, और हम अनमने ढंग से कार्य करें तो कार्य में सफलता तो नहीं मिलती। श्रद्धा चाहिए। आप देखते हैं कि प्रधान जी, मंत्री जी और सारे लोग आर्य समाज के कार्यक्रमों में श्रद्धा के साथ लगे रहते हैं, तभी तो संपन्नता होती है, तभी तो सफलता मिलती है। इसलिए कहा कि श्रद्धा आवश्यक मूल है, श्रद्धा प्रकाश है, श्रद्धा ही आधार है। बिना श्रद्धा के कहीं आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये तो इस संसार की बात रही, क्योंकि अगर आनंद लेना है तो अध्यात्म के जगत से जुड़ना अनिवार्य है। और अध्यात्म के जगत में श्रद्धा की इतनी महत्ता है कि अगर आप अध्यात्म में परमात्मा के मार्ग की ओर चल रहे हैं और श्रद्धा का अभाव हो गया तो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि ये हो जाता है कि आपके कदम पीछे वापस भी चले जाते हैं। इस संसार में तो बिना श्रद्धा के कुछ ना कुछ काम चल जाएगा, लेकिन वहाँ नहीं चल सकता। अब श्रद्धा से हमने अपने आप को भर लिया, तो ऋषिवर से पूछा कि हे ऋषिवर बताओ कि श्रद्धा भीतर तो आ गई, अब भीतर जोड़ना किससे है, कैसे काम चलेगा? तो कहा कि श्रद्धा हमारे भीतर जब आती है तो मनुष्य जितने भी कर्म करता है पहले बुद्धि से विचार करता है, क्या उचित है क्या अनुचित है। तो बुद्धि के साथ जब श्रद्धा जुड़ जाए तभी आपकी बुद्धि ठीक प्रकार के निर्णय ले सकेगी और आप ठीक दिशा की ओर जा सकेंगे। लेकिन श्रद्धा भीतर आ जाए और बुद्धि से उसका योग ना हो तो 2 स्थितियां बन सकती हैं कि बुद्धि और श्रद्धा जब अलग अलग है तो एक तो ये होगा कि श्रद्धाहीन बुद्धि और दूसरा होगा बुद्धिहीन श्रद्धा। अगर श्रद्धाहीन बुद्धि हो तो आपके जितने भी निर्णय हैं इस संसार में आपको मोह की ओर ले जाएंगे, शोक की ओर ले जाएंगे, क्रोध की ओर ले जाएंगे। फलस्वरूप अहंकार पैदा होगा और परिणाम क्या होगा? पतन। और अगर बुद्धिहीन श्रद्धा हो जाए, श्रद्धा का उद्रेक हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर 16 सोमवार के व्रत रख लो,
फिर भगवान से सौदेबाजी कर लो कि अगर मेरे बच्चे की नौकरी लग गई तो मैं फिर ये सत्संग कर लूँगा। परिणाम क्या है पता नहीं। श्रद्धाहीन बुद्धि हो या बुद्धिहीन श्रद्धा हो, दोनों ही स्थितियों में परिणाम एक ही है और वो परिणाम है पतन। इसलिए श्रद्धा को बुद्धि के साथ जोड़ना है, और जब बुद्धि के साथ श्रद्धा जुड़ जाती है, श्रद्धा युक्त बुद्धि से निर्णय होने लग जाते हैं, तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपवर्ग की ओर अग्रसर होने लग जाता है। और दूसरी बात कही भक्ति, श्रद्धा भक्ति, ध्यान योगा। भक्ति कहाँ ले जानी है? भक्ति का जो क्षेत्र है वो हृदय क्षेत्र है। तो भक्ति को हृदय से जोड़ना है, हृदय को भक्ति पूर्ण बनाना है, ताकि मनुष्य के जीवन में किसी भी प्रकार की शंका और संशय न रहे। जब श्रद्धा से युक्त बुद्धि हो जाए और हृदय भक्ति के भाव से भर जाए, तो अगला चरण या अगला जो कदम है वो ध्यान के भीतर उतर जाना है, अर्थात अपनी यात्रा को बाहर से भीतर की ओर ले जाना है। जब भीतर की ओर यात्रा में हम उतरते हैं, ध्यान की गहराई में चले जाते हैं, तो वहाँ अंततः हम अपने चेतन तत्व को छू लेते हैं। महर्षि पतंजलि ने ठीक मार्ग बताया, अष्टांग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब यहाँ एक बात सोचने वाली है कि आपने ध्यान केंद्र देखे होंगे, दिल्ली में बहुत सारे हैं, वहाँ ध्यान सिखाया जाता है। और ध्यान वस्तुतः देखा जाए तो साध्य नहीं है, ये भी एक साधन है उस परम के साथ जुड़ने का। ध्यान तक मनुष्य अपने प्रयास से जा सकता है, लेकिन जब समाधि में जाना है, उस परमात्मा से जुड़ना है, तो उस परमात्मा की कृपा की आवश्यकता होती है। बिना उसकी कृपा के वहाँ नहीं पहुँच सकते। तो इसलिए जब हम ध्यान की गहराई में उतर जाते हैं और गहराई में उतरकर आत्म तत्व को छू लेते हैं, अर्थात उसका अनुभव करने लग जाते हैं, उसकी अनुभूति होने लग जाती है, तो समझ लेना वही परमात्मा के दरबार में दस्तक दी जा चुकी है। उनके घर की घंटी बज गई है। बस हमारा काम तो इतना ही है, क्योंकि आप देखते हैं मुझे आपके घर आना हो तो मैं कितने प्रयास से आता हूँ, अपनी कार से आऊँ या बस से आऊँ। जब आपके घर के द्वार पर पहुँचता हूँ तो वहाँ बैल बजाता हूँ, दस्तक देता हूँ। अब उसके बाद मेरा काम खत्म, फिर आप आएंगे, द्वार खोलेंगे और भीतर ले जाएंगे। बस यही स्थिति यहाँ पर है। श्रद्धा, भक्ति, ध्यान के माध्यम से परमात्मा के दरबार के द्वार पर बैल बजानी है। अगला काम परमात्मा का है, हमारा नहीं है। और इस प्रकार से परमात्मा की जब कृपा होती है, अर्थात तभी तो द्वार खोलेंगे। ध्यान की गहराई में जब हम उतरे हुए हैं, एक छोटा सा विस्फोट होता है, बस व्यक्ति ध्यान से समाधि में चला जाता है, और जैसी समाधि में जाता है उस परम सत्य से जुड़ जाता है, जीवन में समस्त प्रकार के समाधानों को प्राप्त कर जाता है और उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। इन शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति। समाधि तक तो ऋषि लोग ही पहुंच पाए जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया, हम लोग तो पहुंच ही नहीं पाते उस टाइम तक। बहुत अच्छे विचार रखे भाई। इस टॉपिक के लिए समय बड़ा कम था, 10 मिनट